यहाँ पर संजीव, तो बिल्कुल संकेत दिख रहे हैं कि हंगामेदार ही सत्र होगा अगर ऑपरेशन सिंदूर पर अगर राजनाथ सिंह बोलते हैं, क्योंकि या तो विपक्ष कह रहा है कि भाई वो तो पीएम से जवाब चाहते हैं, एसआईआर की अगर चर्चा संभव नहीं है, ये तो वही मुद्दे हैं ना जिनको लेकर रणनीति विपक्ष तैयार कर रहा है। देखिए, संसदीय परंपराओं में अमूमन जो विपक्ष का विरोध होता है वो भी एक लोकतांत्रिक आभूषण की तरह होता है और उसे एक्सरसाइज करने का अधिकार है विपक्ष को, इस बात की मान्यता है। लिहाजा अगर कोई प्रोटेस्ट भी होता है और वो प्रोटेस्ट दरअसल एक रचनात्मक तरीके से किया जाता है तो जाहिर है कि वो अपने आप में काउंट करता है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आखिरकार बहस मुहावजे तो होंगे ही। लेकिन अमूमन जैसा कि आपने कहा भी, पिछले के कई सत्रों में देखा गया है कि ये जो होता है बहस, और उस बहस के बाद जो बातें होती हैं उसमें कुछ तथ्य निकलकर सामने नहीं आते हैं और हंगामे की भेंट चढ़ जाना ये प्रायः हो गया है। मॉनसून सत्र कितना अलग हो पाता है इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में ही इसके आसार जरा कम नजर आ रहे हैं। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मुद्दों को टेकअप किया जाए उसके पहले एक नए मुद्दे के साथ विपक्ष और ख़ासतौर पर कांग्रेस सामने आ गई है। प्रधानमंत्री हर मानसून सत्र या कोई भी सत्र होता हो उसके दौरान विदेश क्यों चले जाते हैं, इस सवाल को लेकर अभी सामने आए हैं कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, मीडिया कम्युनिकेशन के प्रमुख हैं। उनका ये कहना है कि अभी देखिए मानसून का सत्र लग रहा है आज से, और 23 तारीख से प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले जा रहे हैं। आप जानती हैं वो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं और हमारा वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है, FTA, और ये देखिए दोनों देशों की सहमति से तारीखें तय होती हैं और जाहिर है कि इसमें प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां हैं प्रधानमंत्री के तौर पर उसे निभाना ज़रूरी है। और दूसरा कि आप जानती हैं 26 तारीख को मालदीव्स में राष्ट्रीय दिवस है और प्रधानमंत्री को यानी कि भारत को एक सम्मान देते हुए वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, तो प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे। लेकिन ये बात विपक्ष को लग रहा है कि दरअसल ये अवॉइड करने की कोशिश है और हर बार ऐसा प्रधानमंत्री करते हैं। तो दो मुद्दे जो हमारे सहयोगी गौरव ने बताया वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये मुद्दा भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी अगर नहीं रहेगी तो हम जवाब किसका लें। सवाल चाहे आप उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर या फिर सवाल उठा रहे हैं SIR पर, और ये जो उसे वोट बंदी कहा जाता है विपक्षी बारे में, इन दोनों पर जवाब चाहिए प्रधानमंत्री से विपक्ष को, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हंगामा होगा। इसके अलावा एक और बात है वो ये कि विपक्ष इस बार जरा सरकार बदले बदले से नजर आते हैं वाली स्थिति में होगा, क्योंकि मैं पा रहा हूँ कि इस बार घोषित तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार कांग्रेस के साथ अपने मतभेदों के लिए जानी जाती रही है, और वो मतभेद दरअसल इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा है कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वो मुख्य विपक्ष के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहती है कांग्रेस के खिलाफ। और जाहिर है कि ये जो दुराव है ये लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गया था। तो आप इस बार संसद में पाएंगी कि अपने 8 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसदों के साथ तमाम जो विपक्ष हैं उनसे अलग थलग आपको अपने मुद्दे उठाती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ेगी, वो दूर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि इसी मानसून सत्र के बाद आप देख लीजिए कि बिहार के चुनाव होने हैं, और जब भी कोई चुनाव सामने होता है तो उसकी जो छाया होती है, उसकी जो धमक होती है, उसके पहले वाले सत्र पर होती है। लिहाजा यहाँ जो भी कहा जाएगा, जो भी सुना जाएगा, जो भी बयान दिए जाएंगे, वो तमाम बिहार के चुनाव जो कि बड़े ही अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं, उन चुनावों को ध्यान में रख कर के ही होगा, ये भी मानकर चला जा सकता है। और ऐसे में देखना है कि वो जो 15 बिल खास तौर पर बड़े महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए वो जो लाए गए हैं वो किस तरह से पारित होते हैं, उन पर बहस होती भी है या फिर यूं ही पास कर दिया जाता है, और विपक्ष के जो मसले हैं उस पर सरकार माकूल जवाब दे पाती है या नहीं दे पाती है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग ये सत्र रहेगा। कितना सफल होता है, कितने मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन